गाइस आज का सेशन अच्छा होने वाला है, प्लीज बातें नहीं करेंगे प्लीज गाइस। मैं आंसर्स लिख रहा हूं खुद से कोशिश करके। हाउ गलती से आ गए। माय वेक नंबर का बेटा इनफैक्ट ओए जे भी सेम ही है बेटा। वो आई और जे काट दो अपने वर्कशीट में से भी। सॉरी यार। ओए शांत शांत ओजसी जल्दी सेटल हो यार। ए पेशने मत बोल बो यार। गाइस B for bat anyone? Anyone for B sub part? D for dog anyone? Yes. देखो क्या है 25/4x²। आगे क्या था -y² बेटा देख ये क्वेश्चन में ये तो समझ में आ रहा है a² - b² आएगा। दो ही टर्म्स है यार। क्या मैं इसको 5/2x का स्क्वायर -y/3 का स्क्वायर लिख सकता था? बस खत्म। a² - b² लग गया। अब ये a प्लस b a माइनस b। समझा बेटा? कर ले, मैं रुका हूं। खुद से करना, छापना नहीं। बेटा प्लीज बातें नहीं गाइस। ओए बड़े आगे कोई है जो कर रहा है बीबी जिसको नहीं समझा था? एक ये आश्रित कर रहा है, कोई और भी है तो बोलो, मैं रुक जाऊंगा यार। दर्जे यस तूने कुछ भी किया है क्या अटेम्प्ट? ये बात कॉपी दिखा मुझे। घर फटाफट घर। अरे जल्दी कर जा, बाजू में घर तेरा। गाइस थोड़ा क्विकली प्लीज। हाँ गाइस हो गया एडी सबका? हाँ ई बेटर क्वेश्चन था। ई नहीं जमाए शर्माओ मत, पूछो प्लीज, पूछो प्लीज। यस ये देखो 32x² - 18y²। देख दिख रहा है a² - b² बट लगी नहीं रही है साली। कॉमन निकल रहा है ना पहला स्टेप। 16x² - 9y²। 16x को 4x का होल स्क्वायर, इसको 3y का होल स्क्वायर। ओ जैसी देखो भाई, आई थिंक फैक्टराइजेशन के डाउट्स थे जो एक बार देखते हैं बच्चा रहे।
अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, तो बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी। समझाया क्या हो रहा है? करो फट से बेटा। हाँ हाँ हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जगह ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहा तो भी चल जाएगा। वृत्ति होमवर्क किया है? वृत्ति निविधि? हाँ नहीं ना बेटा, कैसे चलेगा वो? फैक्टराइज तो वहीं पे होगा ना मेरे बच्चे। तू आइडेंटिटी लगेगी दिखा दी, पर लगाई नहीं थोड़ी चलेगा मेरे बच्चा। कार्तिक शांत। हाँ कोई बात देखो गाइस, आप एक सेकंड लेशा, next step will not be me removing the group, moving out of the group. It will be you moving out of the class now if you talk. Diju, same to you. ठीक है ना? याद से। और सुन, उसका बॉयफ्रेंड ना 1 साल बड़ा है, पेल देगा तेरे को ज़्यादा बातें किया तो, ठीक है ना? याद रखना। तो सर ट्रिपल है हाइट का। हाँ मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। तू बैडमिंटन में जब उछलता है और रैकेट लेके जब तक पहुँचता है ना, तो भी उसको नीचे झुकना पड़ेगा तो देखने के लिए। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ तेरे को। वो टॉम एंड जेरी में जैसे टॉम रहता है ना, जेरी की पूंछ पे पैर, वैसे तो तेरे बाल है ना, उसको ऐसे पकड़ेगा वो, और तू टी 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 करके भागेगा। मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना तूने, ठीक है ना? और उसके बाद में मैं उसके घर पे बताऊँगा। फिर उसके बापू जब गॉगल्स पहन के आएगा, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, और एक गॉगल जब निकालेगा ना, साउथ इंडियन मूवी का जो विलन था वो फेल रहेगा, फिर याद रखना तूने। मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। और फिर मैं जो शेफ बन के नमक डालूंगा ना, नहीं मैं बता रहा हूँ, बातें कम कर। हाँ गाइस देखो, इसी का आंसर इस फॉर्मेट में अगर आता है ना तो भी गलत नहीं है। या तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो, या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग बेटा, ठीक है? someone else had raised hand, yes sorry. No, you do not have to mention what identity are you using, you just apply it, it's fine, ठीक है? बढ़ो आगे। तब हाँ सही बोलो। ए चश्मा पहन रहे तू, बहुत अलग चीज़ों को पहचान नहीं दिया, सही है। तब पीस मांगने आल भाई, एक और पीस निकाल। हाँ बोल। ना 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 ना, बस एक ही बात है बेटा, तो मेरे बच्चे 2 ब्रैकेट में ए बी अगर लिखा हुआ है, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, क्या खुलेगा बता मुझे? क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन लगते को सीधे पता है, दिस विल बिकम ओनली 2ab, had it been 2 into a plus b और ब्रैकेट में 2a plus में 2b लगेगा मेरे बच्चे। ये गलती मत कर, ये बहुत कॉमन गलती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देना मल्टीप्लिकेशन में, उसमें नहीं लगती है पूरी। Guys, F anyone? F, yes. Can someone please dictate me the question for F? Guys, wait. Guys, शांत। देखो फील दे रहा है a plus b whole square, बट आ नहीं रहा है इस पैटर्न का, ठीक है? तो मैंने क्या किया, LCM ले लिया पहले। देव ने होमवर्क किया क्या? कुछ भी नहीं किया होमवर्क। क्यों नहीं किया भाई? यहाँ पे आके तेरे को 20 मिनट तक टाइम पास करना था, कुछ कैसे नहीं किया? अबे ये वर्कशीट नहीं मिले वाले बहाने मत रहे। नहीं पढ़ना है ना, सच बता रहा हूँ, मैं घर पे कॉल लगाता हूँ, मैं निकाल देता हूँ। और मैं देखो यार, तुम्हारे बैच में को निकाला गया अभी तक के? नहीं, तुम्हारे सीनियर बैच में एक को निकाला गया है, करेक्ट? हाँ, एक को तो निकाला है मैंने, आयुष शर्मा को, ठीक है? हाँ, अगेन नॉट बिकॉज ही वाज वीक, ही बंक्ड माय क्लास। एंड यार लोगों में इतनी हिम्मत नहीं पैदा होनी चाहिए कि संकेत अग्रवाल की क्लास बंक करो, इतनी हिम्मत लेके नहीं घूमना मारते, मैं पहले बता रहा हूँ। उससे सिंपल था, मेरे पास एक आधे घंटे की क्लास बंक कर दो, वो गलती हुई और मैंने कहा इतनी हिम्मत भी नहीं चाहिए कि तुम मुझको झूठ बोलो कि वर्कशीट घूम गई, मैं बता रहा हूँ। फिर तुम्हारे मौसा मेरा दोस्त हो या मेरे पापा हो, मेरे को फर्क नहीं होता, ये ध्यान, मैं मजाक में हो। See, I am very quick in removing students, and it is not because my batch is full. My batch is not full. You are only 59 kids. Sir, 59. अरे सिर्फ 59 बच्चे, ठीक है ना? तुम 150 बच्चे भी हो जाओगे ना, तो
अभी मेरे लिए बैच खुलने आनी, मैं 2 और क्लासरूम खरीद लूंगा, बैठाऊंगा तुम लोगों को, तो क्लियरली बता रहा हूँ। डू नॉट हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि सर की बैच फुल हो गई इसके लिए, बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं तो अभी भी मरा रहता हूँ, कोई भी एक न्यू एडमिशन आती है ना तो मैं बहुत खुश होता हूँ, तो मेरे को पैसा मिलता है उससे, मैं बहुत सिंपल बिजनेस है यार वो चीज़ें हैं, वो उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं हो, तो ऑनेस्टली मैं तुमको बता रहा हूँ। और जो लोग बोलते हैं ना स्पेशली ट्यूशन टीचर, वी डू नॉट टीच फॉर मनी, बहुत झूठ बोलते हैं वो। किसी के पेरेंट्स हैं यहाँ पे जो ट्यूशन लेते हैं बच्चों की वगैरह, हाँ किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के मेरा पेरेंट्स हो गए जो ट्यूशन देते हैं, और वो ये बोलते हैं ना कि हम सिर्फ अपना टाइम फिल करने के लिए करते हैं, तो उनको ना फीस मत दिया करो। लेकिन नहीं, फिर बच्चे लोग बहुत ज़्यादा सिंसियरली पढ़ाई नहीं करते, बोलते एक काम करो गरीबों के बच्चों को पढ़ाओ, 1 रुपये लो और गरीबों के बच्चे पढ़ाओ, कोई नहीं करेगा। वो साथ में वाले ये भी कर ले कि हाँ मैं ₹1,00,000 लेके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और 1 रुपया फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, वो एक अलग बात है, चैरिटी वर्क हो। Every tuition teacher teaches because they enjoy and they also want to make money. Same as me. तो मेरे को तो बच्चे को निकाल के बहुत नुकसान होता है, पर मैं मेरे क्लास में ना इतना इंडिसिप्लिन नहीं बैठा सकता, और इतनी हिम्मत कोई बच्चे का, इसमें मेरे को देख के ना बड़ा बोला था बाप रे मेरे साथ हिम्मत, और मेरे साथ मस्तियाँ कुछ करने की हिम्मत, वो बहुत बड़ी बात होती है मतलब। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसी साल निकाला है, मैंने हर साल एटलीस्ट 2 से 3 बच्चों को ट्यूशन में निकाला हुआ है। पर अनफॉर्चुनेट, चल इस बार तो शर्मा एक अकेले सब्जेक्ट था, अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों को निकालता हूँ मैं जो चारों सब्जेक्ट वाले होते हैं। तो मेरे को तुम्हें पता है ना, अगर तुम 100 रुपये भरते हो ट्यूशन के लिए, इंग्लिश के लिए, तो तुम्हारी इंग्लिश के लिए सिर्फ 60 रुपये मिलते हैं, 40 रुपये कमीशन मुझे मिलता है, पता है तुम लोगों को। दैट इज हाउ माई ट्यूशन मॉडल गो। तो मुझको हर बच्चा जो निकालता है, मेरे सब्जेक्ट का नुकसान होता है पूरी फीस का, प्लस बायो का पार्ट जो रहेगा, सोशल का पार्ट जो रहेगा, इंग्लिश का पार्ट जो कमीशन जो रहेगा, उसका भी बहुत नुकसान होता है। बट मेरे को घर जाकर अच्छी नहीं लगा, मैंने नींद उससे ज़्यादा प्यारी है, मैं बता रहा हूँ। मेरे को बहुत ख़राब नींद आती जब मैं देखता हूँ किसी बच्चे में इतनी हिम्मत आ गई है, मैं सच बता रहा हूँ। अभी तो तेरे सामने तो निकाला ना एक बच्चे को, हाँ तेरे नहीं छठे को बस बताया, तेरे रिश्ता को निकाला। मैं बिल्कुल मजाक नहीं बता रहा, आई एम, इफ़ यू हैव दिस फीलिंग बाई, स्पेशली आनंदम, हर साल पता नहीं क्यों आनंदम पे बच्चा मेरे से ना वो करता दिल्ली, वो उसको मैं वो अपना मेरे को he thinks he is my बाप genuinely, and the problem is my बाप also doesn't realize that he is my बाप when it comes to my tuition classes, because my बाप did not contribute a rupee or a second when I opened this thing. He did not object obviously, he was very supportive, but मैंने मेरे घर से एक पैसा नहीं लिया था करने, तो मैं मेरे घर वालों की सुनता नहीं। ठीक है, तो मैं एक बिजनेस में घुस रहा हूँ, अगर घर वालों से पैसे ले रहा हूँ या उनके बिजनेस में बैठ रहा हूँ, तो आई एम ऑब्लाइज, आई एम नॉट। मैंने ट्यूशन मेरे औकात पे करा था, मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे को कोई कुछ कभी नहीं बोलते। मेरे पास आनंद में कई पेरेंट्स आते जब मैं निकालता हूँ बच्चों को, मम्मी पापा के पास है यार समझाओ ना समझे, तो वो हाथ जोड़ते बोलते तुम कुछ भी कर लो इस चीज़ के मत बोलो, याद रखना। तो मैं आनंदम वालों के जिनके साथ अगर रोज उठना बैठना है मेरे को, उनकी नहीं सुन रहा तो तेरे घर वाले क्या सुनना, तो मैं सीधा साधा हाथ निकलो मैं। चलो ये हो गया है, अब फुद्दू बचा बेटा वो ऊपर में लग जाएगा, 3a का होल स्क्वायर, ये 2b का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू 3a इंटू 2b का होल ओवर 3, ऊपर 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर अपॉन 3। समझा नहीं ये चीज़ क्या हुई है? हाँ एक मेरा क्वेश्चन था, अरे सब स्कूलों की छुट्टी है क्या? नहीं, कितनी नहीं है? हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ एक नया तो बता दीजिए। हाँ नहीं 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 ठीक है, मेरे को एक्चुअली वो एक 10th स्टैंडर्ड की बच्ची का आया सेंटर पॉइंट वाली कि सर कल मॉर्निंग में है क्या ट्यूशन में, जबकि उसने हमें छुट्टी है, तो मुझे वो समझना था शायद सेंटर पॉइंट की छुट्टी है, शायद स्कूल की ढाबा की तो है वो, ठीक है वो उसको स्कूल नहीं मानते। चलो वही जितना नहीं आएगा पढ़ते करो है, वेंसडे को छुट्टी है, आप लोगों का मॉर्निंग क्लासेस जो रहेगा आपको शेड्यूल आ जाएगा उस चीज़ का, ठीक है ना? बेटा देख ओए गाइस शांत, तेरा आंसर क्या है मुझे बता एक बार। This is wrong. I'll tell you why. How can you write this thing as 3a का whole square? मिली गलती है देखो, देखो गलती मिली है तेरी। वेट एक करके रख दीजिए। वही गाइस ओए इजी
बच्चे का आंसर ये आएगा √3a प्लस 2b बाई √3 का होल स्क्वायर। तो मैं पूरे मार्क्स दूंगा। दिस इज आल्सो करेक्ट। हाँ बेटा ए शांत यार। क्या बेटा मैंने नहीं आना आना बिल्कुल भी नहीं करना है। haven't taught and लगता भी होगा तो 2 वीडियो में मत लगाएगा। हाँ बेटा तेरे को खोलने का मतलब मैंने तेरे को एक्सपांड करना है बोली तो ओपन अप आइडेंटिटी लगा के या तेरा बोलना है तब ये 3a + 2b × 3a + 2b / 3 लिखूंगा। ये तुम्हारी स्कूल अगर बोल रही है ऐसे लिखो तो लिखो, जरूरी नहीं है। जैसे आपने भी करे बट तू बोल रही है सर यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दूंगी मैं 9a² प्लस वो बन जाएगा 12ab + 4b² अपॉन 3 तो तू यही पहुंचेगा मतलब ही नहीं। नहीं मल्टीप्लिकेशन तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। गाइड ओए डीपीएस वाले पर खड़ो। If I am not able to complete your portion before your 2nd September or whatever, I am sorry. बैठो सेंटर पॉइंट वाले खड़े हो। If I am not able to complete your portion before 7th September, I am sorry. I am really trying a lot. Sit. I am really trying a lot. But you guys are yourself talking so much intellectually high वाली बातें that Newton is also feeling इनको 90 ज़रूरत ही क्या है portion complete करने, सब कुछ आता ही इन लोगों को। So I am already telling you I am sorry. ठीक है ना? So please guys, do not complain it to me that why was the portion not being complete. I am really trying a lot. I am not kidding you. I am really trying a lot. ठीक है? Because it's happening this way that sometimes this Jain International is talking to Kendriya Vidyalaya. Sometimes क्या है बेटा पूछा ना? Sandipani is talking to DPS Nihal. Sometimes यहाँ पे वर्धमान नगर is talking to वर्धमान नगर. वही चल रहा है बेटा, ठीक है ना? And I am genuinely trying. See, you ask 10 doubts, I don't mind. You ask 10 doubts, 10 times और नहीं समझा. I will try crazy level best to explain it to you. To talk with each other would not help me, would not help you. I'm sorry. बोल बेटा. नहीं, अगर ये आया है तो भी चलेगा, तेरे को नहीं लाना है. तेरे को जो नीचे वाला आंसर है बेटा वही लाना है. चलिए ये हो गया है, कोई कर रहा है इसको? यस कर लो जल्दी. नहीं बस इतने में छोड़ सकते आप. एक इधर दिव्या ताकि वो नीचे हुए तो इधर ये बेटा बाबू है ना वो सेंटर पॉइंट इंग्लिश नाम ना आप ओजस्वी हो जाएगा तो बोलिएगा बेटा. मैंने नहीं बोला 2 बार लिखना है. मैंने कभी नहीं बोला 2 बार लिखना है. इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b. वो आइडेंटिटी वैसी है. a प्लस b होल स्क्वायर में a प्लस b इंटू a प्लस b नहीं लिखना पड़ता. a प्लस b होल स्क्वायर छोड़ सकते हो बेटा. ठीक है. नाउ g anyone आई थिंक g ही मैंने क्लास में किया था उसको x और y बोल के. h anyone yes discussing h 3s by √5 प्लस वो आ रहा है. मैं भाई h को सॉल्व कर रहा हूँ, साथ में मेरे को कॉल भी आ रहा है. 2 बार काट चुका है इंसान, पता नहीं क्या कर रहा है यार. मैं क्या आई एम ऑल्सो सॉल्विंग एंड टॉकिंग टू दिस पर्सन. वेट ए संदीप मुंद्रा तेरे पापा है क्या? तेरे घर से 6 बजे कॉल आने शुरू हो गया. वो चेक कर लेके मैं कॉल उठा दूंगा. नो भरतनाट्यम क्लास टुडे. ये डोंट वरी आई विल मेक हर डू डांस हियर. सर आ गया. ओके शुरू हो जाओ बेटा. अरे बोलना वो ना शुरू 6:30 बजे की भरतनाट्यम क्लास कैंसिल हो गई थी आज की. बढ़िया चलो कोई ये वाला देखो आप. p
बाय 4 का होल स्क्वायर हो रहा है, ये हो रहा है आखिरी वाले का 4 बाय पी का होल स्क्वायर -2 इंटू, इसको मैं p बाय 4 इंटू 4 बाय पी ऐसा लिख सकता हूँ। देखो वन ही तो बन रहा है वो चीज, सब कुछ कट जाएगा। तो आंसर आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए मैं मजाक में नहीं बोल रहा बेटा, घर से मैसेज आया है क्लास में, हाँ अपसेट हो गई, अंतर यहाँ में आएगा हमको, है ना। चलो गाइस फट से करिए इसको प्लीज। देख बेटा, पहला टर्म और आखिरी टर्म तो सिंपल हो गया तेरे लिए, बीच में सिर्फ 2 जो लिखा हुआ है, तो 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट जो था वो लिखा, ठीक ना। p बाई 4 और 4 बाई 2 कट उड़ा के 1 ही बनेगा, आंसर ही आ जाएगा, समझे। आओ चलो भाई, हाँ बच्चे ओए ओए someone is talking, please don't there, please don't। लता ओए, tomorrow you will be having, तेरी कब से तेरी 5 to 7 थी ना, तो वीडियो you will be having 5 to 6 either physics or maths, 6 to 7 either physics or maths, ये रहेगा, समझिए मेरी भावना है। 5 से 7 कल क्लास है, 1 घंटा मैथ्स 1 घंटा साइंस। आई अपडेट पहले क्या रहेगा बाद में क्या रहेगा, ठीक है ना। हाई लाइकली मैं पहले मैथमेटिक्स लूंगा, ठीक है ना, आपको आ जाएगा अपडेट को। अच्छा तेरे तो वैसे ही वर्क करते रहना ना, तू ओनली मैथ्स वाली है ना बेटा, अगर 5 to 6 पहले मैथ्स होगा, कल 5 to 6 मैथ्स रहेगा, 6 to 7 हम लोगों का साइंस रहेगा, है ना। चलिए नाउ गाइस, ओए ओए मेरे बच्चा लोग, बेटा प्लीज शांति। 6 का ए वाला पार्ट भी था होमवर्क, इसका आंसर परफेक्ट है, +√29 या फिर -√29, इधर +-√29 लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना आ रहा है, 8 और -8। नाउ एनीवन 6 का, एनीवन इश्यू फॉर 6 क्वेश्चन, एनीवन, यस। आपको x² + 1/x² के लिए 27 दी गई है, x + 1/x पूछा गया है, आपने अपने आइडेंटिटी क्यूडी वाली लिखी, a + b का होल स्क्वायर is a² + 2ab को ab कट जाता है +b², ठीक है। अब देखो जैसे हमने क्या किया, एक बार रीअरेंज किया खुद की खुशी के लिए, अब ये x² + 1/x² की वैल्यू आपको 27 दी गई थी, तो इसका बच्चे मेरे 29 हो चुका है, समझा। वजह नहीं सॉरी यार, मानवी, हाँ, तो वो x + 1/x या तो 29 का अंडर रूट होगा या फिर माइनस ऑफ अंडर रूट 29 हो जाएगा, सब चंगा थी। पहले के वो 5 और 4 और 5 का क्वेश्चन है ना, वैसे क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है समझ लो। करना, अबे वही पगले,
चलो अब ओए बड़े आगे। नाउ गाइस गाइस शांत। ए डिज्जू तू मुझको क्यों बोल रही है? चलो ओए क्वेश्चन नंबर 7 एनीवन प्लीज डू नॉट हेजिटेट यार। अगर अटेम्प्ट करके आए हो और नहीं आया है तुम्हारा हक है पूछने का। तुम मुझसे हर एक क्वेश्चन कराओ। वैसे भी 90% मैं 90% क्वेश्चन मैं करता ही हूँ, मेरे को उसमें कोई इशू नहीं होता। बट अगर तुम अटेम्प्ट करके नहीं आए हो और बस देख के हाँ पूछ लो वाला है तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप अटेम्प्ट किए और आपको डाउट है, बात खत्म है ना। हाँ बस। हाँ बेटा बेटा रूट 64 का मतलब क्या होता है? तो फिर नहीं, आपका आधा मार्क कटेगा। तू मुझे बोली कि मेरा फाइनल आंसर 1+3 आया था, चलेगा क्या? सब सिंप्लीफाई होता है ना वो। हाँ कोई सर रो रहा है बेटा। रूट ऑफ 64 इज 8। तू रूट 64 को रूट 8 मान रही है और फिर वो 2√2 कर रही है। समझिए गलती। देखो रूट 64 या माइनस ऑफ रूट 64 था तो रूट 64 8 हो गया, रूट 8 नहीं हुआ है मेरे बच्चे। समझा? पक्का? गाइस एनीवन स्टिल हैविंग इश्यूज वांट्स मी टू सॉल्व, आई विल प्लीज आई विल सॉल्व। हाँ माइनस आई लगेगी ना बेटा, इसने मांगा है x -1/x है क्योंकि। लगाऊं दिखाऊं क्या कर रहा है तू? करके दिखाऊं मैं? उससे तू टेंशन मत ले। तू जब आइडेंटिटी लिखता है तो ऐसी बन जाती है वो। ये हो गया है। अब ये x² + 1/x² की वैल्यू तेरे को कितनी दी गई थी? 66 - 2 64। तो x - 1/x या तो रूट ऑफ 64 यानी 8 या फिर माइनस रूट ऑफ 64 यानी -8। गाइस ओए ए शांत रहो बंदा। क्या बता रहे? हाँ जहाँ पे जो गिवन रहता है वो डालते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में x - 1/x की वैल्यू मांगी गई है ना बच्चे मेरे। समझा? बड़े आगे। हाँ क्या बच्चे मेरे? 8 का 88 था ही नहीं। हो सकता है 8 का 80 हो, नहीं है, नहीं पता है सही को। तो जैसे 144 - 64। हाँ सही है। चलो अब ओए गाइस मैं अब ये 12th के आंसर्स लिख रहा हूँ, प्लीज बातें मत करो जो भी कर रहे हैं अभी भी। ये बेटा बी का आंसर है। रिदित और ये हसलीन बातें मत करो। देख लो बेटा मैंने बी और ई के आंसर्स लिखे हैं। हाँ बेटा 1a की जगह 1a, हाँ 1a² / 16 की जगह पे आप ऑब्वियसली a²/16 1b²/4 की जगह b²/4 आप लिखना चाहिए। मैं डम्पक सामान लिखा है वो। यस इट्स नॉट कमिंग कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स। I don't see 1, I see a 1 over here बेटा। I see a simple b। तब 1/2 कैसे निकालोगे कॉमन? ठीक है। हाँ ये तू होमवर्क करके आई नहीं है अटेम्प्ट और तू हाथ उठा रही है। एक सेकंड ओए मैं लाफा बजाऊंगा, नहीं समझ रहा। जो इंसान होमवर्क अटेम्प्ट करता है, तूने अटेम्प्ट किया है? दिखा।
भेज मेरे पास कॉपी। ओ मेरे माँ, डी बी और ई था अटेम्प्ट करने के लिए, तू ए बी और सी करके ये तरह बोलना है। अरे मेरी माँ, बट होमवर्क बी और ई था, तो फिर हाँ तो ये अटेम्प्ट नहीं किया है ना, तो फिर क्यों हाथ उठा रही है? अब भी उसने क्या बोला है, संस्कृत का था इसलिए मैंने वो किया, मैंने बी और सी और ई किया कुछ, तो भी ये अटेम्प्ट किया गया क्वेश्चन। बस फिर कब था संस्कृत का पेपर? हाँ तो हो गया ना वो, ये अटेम्प्ट किया है, तो फिर क्यों हाथ उठा रही है? कब था संस्कृत का पेपर? कब था? होमवर्क अटेम्प्ट किया है, फिर क्यों उठा रही है हाथ? एक और बार रिपीट करो ये लूप में, यू हैव टू अटेम्प्ट द होमवर्क। I don't mind doing it for someone else if they have attempted it. Simple. You are telling me I have attempted. What have you attempted? Show. See, I did not yell at you for not attempting. तूने मुझे आके बताया, मतलब ठीक है, बात खत्म हो गई। तू हर क्वेश्चन में हाथ इसलिए उठा रही है कि तेरा होमवर्क किया हुआ नहीं, तेरे को लिखना है आंसर। अरे मेरी माँ, होमवर्क अटेम्प्ट कर, उसके बाद पूछ तो बताऊंगा मैं। कुछ भी हरकतें शुरू है। ई वाले में वही आइडेंटिटी लगेगी। ये देखो, एक समझाओ, क्वेश्चन डिक्टेट करने को, अभी देख, छापना नहीं है, नहीं समझा, अटेम्प्ट करो समझने के लिए, फिर समझेगा क्या नहीं समझा है। 1/4 है क्वेश्चन डिक्टेट कर बेटा। एक सेकंड, ओए सब लोग फटाफट अपनी ना वर्कशीट निकालो पहले बाहर। सर एक बार चेक करो कि वर्कशीट नहीं लाई हुई है, उसको क्लास के बाहर निकालना। हाँ नहीं, मेरे को डिक्टेट कर बेटा। ये देख, अब मैं पूरा करके दिखाता हूँ। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2। अभी कहाँ से थे वर्कशीट? हाँ मैं इसलिए पता है, मैं रुका हुआ था जब वो ढूंढ रहा था ना। सर एक बार ग्रुप पर डालिए, देव अग्रवाल हैज नॉट अटेम्प्टेड होमवर्क फॉर लास्ट 1 मंथ, डालिए एक बार का। तेरे साले को भी इसलिए निकाला हूं मैंने, पता है ना, एग्जैक्ट सेम हो दिया था उसने बहाना। ये हो गया बेटा, ये ए स्क्वायर बाई 16 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। ये देख आंसर माइनस रहेगा वहाँ का, ये 2 और ये 2 कट रहा है, ए बी बाई 4 माइनस बी प्लस ए बाई 2। और कौन इसके साथ नहीं है? जल्दी जल्दी निकलो बेटा क्लास के बाहर। हाँ, आई डोंट थिंक कैरिंग योर वर्कशीट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वेट, प्लस लकीली दीज आर नॉट योर स्कूल थिंग्स, आपको दोनों जगह स्विचिंग करनी पड़ती है। घर पे वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, समझा तेरे को? वो गलती हुई तेरी, वो ध्यान रखना। ये वाला है वही पेशने के साथ जो होमवर्क नहीं करता। ओ सर मैं आपको बता रहा हूँ, एक अडॉप्टेड है, वो अडॉप्ट करना था, एग्जैक्ट ढूंढ के लाया उन्होंने। चलो ओए सुन, ओए क्या बोलते हैं असली वाले बच्चे, वो अपने सौतेले भाई का ध्यान रखना कि वो वीडियो देख ले और आप होमवर्क कर ले, ठीक है ना? हो गया बेटा? ओए मेरे बच्चे हो गया। गाइस ओए, एक कॉमन मिस्टेक जो उसने की थी बेटा, -3 का स्क्वायर इज नॉट -9, इट इज 9। नाउ गाइस ओए, क्वेश्चन नंबर 14 था, कोई मुझे आंसर बता पाएगा? a प्लस बी प्लस सी, सिर्फ 9, -9 नहीं। मैंने कल बताया था ए बी एंड सी आर। ए रिदित क्या वर्कशीट दी हुई थी ना? ए रिदित तेरे को वर्कशीट दी हुई है ना? हाँ, a प्लस बी प्लस सी विल ओनली बी 9। 9 स्क्वायर कैसे? नहीं 81 है ना? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर केम आउट एज 81, implies a plus b plus c will be simply 9. It will not be -9 over here.
क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर से अपन डिस्कस किया था, नेचुरल नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ ए किसी को नहीं आया बोलो। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता पाएगा कोई मुझे? रूट 79 या पे माइनस ऑफ रूट 79। यहाँ पे कहीं पे भी ए प्लस ए बी और सी नेचुरल नंबर से बातें नहीं की गई थी। कर डाउट है दिखा एक बार दिखा, मैं गलती ढूंढना था फट से पहले। क्या आ रहा है तेरा? बेटा वो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होना चाहिए था। 2 इंटू 22 44 हो गया था। तूने उसी के पास 22 लिया हुआ है बेटा। कहाँ है क्वेश्चन? एक देव का तो डाली दो सर, बच्चे देखते हैं बाद में। मेरे बच्चे दिखा, एक सेकंड पेन दिखा दे। देख तू सब कुछ सही कर रहा है। हाँ यस सर, ये रूट 81 इज नॉट 9 स्क्वायर, इट इज ओनली 9। -9 क्यों नहीं होगी? ए बी और सी नेचुरल नंबर से। कहाँ है उसका नेक्स्ट वाला? कहाँ क्वेश्चन? ऐसे क्यों उल्टा क्यों कर रहा है? ऐसे क्यों किया हुआ है? वो अच्छा बेटा ये 26 नहीं था, 22 था वो। ये 44 होगा और ये 17। क्या लिखा है भाई? तूने कहीं इंटरनेट से छापा क्या भाई? हाँ 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 सर एक बार इंटरनेट पे ये 15 क्वेश्चन टाइप करो फटाफट। नहीं वैसा वाला मत करो, एक बार टाइप करो सर, उसे टॉप सर्च में देखो तो क्या आ रहा है। ऐसे बोल रहा हूँ मैं तो भाई। तू 17 ऊपर भी कहीं नहीं लिखा है, नीचे भी कहीं लिखा हुआ है। 35 को 17 लिख रहा है, 22 को 26 लिख रहा है। 14 नहीं समझा देखो, 15 समझा क्या? गाइस ओए शांत देख, मैंने आइडेंटिटी लिखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स ए सी था। तो मैं 2 कॉमन निकालते थे अपन लोग, याद है कल जो किया था अपन लोगों ने। आई थिंक इसकी वैल्यू पता है, नहीं इसकी नहीं पता थी, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, डाल और उससे निकालना है। चलो सर वो आ रहा है क्या क्वेश्चन? अगर पकड़ा गया ना गलती से भी, मैं पक्का बोल रहा हूँ बेटा, अगर पकड़ा गया मैं सच बता रहा हूँ, तू बेटा बहुत मार खाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ना लिटरली मैं वाउच करता हूँ सब लोगों से कि वो ढंग से कर रहा है, तेरे घर वालों से भी। ये ऐसा वाला सर कि वो जो नहीं आप चैट जीपीटी पे किया क्या आपने? नहीं नहीं ऐसे इस पे किया ना। हाँ दिखाएगा, अरे दिखाना बे। क्या लिखा था तूने? 17 लिया था इसमें। मैंने तो वैल्यूज पूरी डाली है। नहीं वो ठीक है सर, वो तो वो उतना दिमाग वाला थोड़ी आधा डाल के करेगा। सॉरी ठीक है जाओगे। चलो अब ओए नाउ गाइस अब सुनो, इम्पॉसिबल वो ये वाला क्वेश्चन ना पूछे। हाँ एटलीस्ट लास्ट ईयर तक क्या होता था ना, ये जो अभी बता रहा हूँ मैं, उसमें वो लोग और में डाल देते थे। नॉट दैट उसे बच्चे बच जाते थे, ऐसा नहीं है, ये बहुत सिंपल है। बट यही बता रहा हूँ मैं कि ये पूछने के चांसेस बहुत हाई है पैटर्न। पूरा ध्यान देंगे बेटा, ठीक है ना? अपन लोग अब फैक्टराइज करना सीखने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी सिंपल इफ यू पे अटेंशन। हीरल नहीं हसलीन, ध्यान देना बेटा। लेट्स से मैं ए वाले को देख रहा हूँ अभी का, ठीक है? ये देखो ये आइडेंटिटी क्यूट है, बच्चे देख के बता देते हैं भाई ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, ठीक है? चलो सर लगाने की कोशिश करते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 टर्म्स होने चाहिए, होल स्क्वायर वाले 3 टर्म्स दिख रहे हैं अपने को कोई? हाँ सर ये है 2x का होल स्क्वायर, ये हो रहा है y का स्क्वायर और ये हो रहा है z का स्क्वायर। फिर क्या था 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। तो बेसिकली 2 इंटू ये दो का प्रोडक्ट लिख लेता हूँ एक बार में,
2 इंटू इन दो का प्रोडक्ट लिख लेता हूँ मैं. धैर्य, आई थिंक यू हैड आस्क्ड मी समथिंग ना ऑफ दिस आइडेंटिटी. हाँ यू वर, हाँ यस यस, हाँ. किसी का एनसीईआरटी है क्या आज लाइव? तो मुझे बताना. ये जैसे ही आया इट बिकम सिंपल 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. नो स्ट्रेस इन माई ओपिनियन. करेक्ट. एक बार के लिए ये देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 का ए सब पार्ट. खुद से ही ट्राई करेंगे. धैर्य आप इधर आओ बेटा. 13 का ए सब पार्ट है बेटा. देख आई शो यू. उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया हुआ है इस चीज़ को. अबे किया था ना यार. रुक, ये तो ठीक है, उसने ये बताया हुआ है. ये सब कुछ डाल के वो ये बन रहा है. अच्छा वो इसमें नहीं है, सॉरी. तो रेफरेंस बुक में मैंने देखा था. फिर देख, अगर तू क्या बोलते उसको ऐसा करेगा, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, एक ही आइडेंटिटी बन जाएगी. बट व्हाट अबाउट a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? वो एक और बननी चाहिए थी. व्हाट अबाउट माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? वो एक और बननी चाहिए थी. व्हाट अबाउट a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर? वो एक और बननी चाहिए थी. वेट, माइनस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर को बननी चाहिए थी. माइनस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को बननी चाहिए थी. माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर को बन सकते हैं. 8 अलग अलग बन रही होती है. 8 बन रही है. अच्छा नहीं नहीं, उसको गिन के 8 हो रही है बेटे. ठीक है. हाँ ठीक है. तो डू यू थिंक मेमोराइजिंग ऑल 8 विल बी ह्यूमनली फीजिबल एकदम से? और उसमें इतने सारे आ सकते हैं. उसे इट्स सिंपल, आप एक ही करो, साइन कैरी फॉरवर्ड करो बेटा. हाँ ठीक है. तो वो चीज़ रहती है इसके अंदर में. नहीं बेटा, वो फिर मैं जो एक रेफरेंस बुक लिया हुआ है उसमें थी. डायरेक्ट आप माइनस का साइन लगा दो. अगर आपको कहीं पे माइनस का टर्म दिखा वहाँ पे, तो आप माइनस का साइन डायरेक्ट लगा. नहीं नहीं वैसा मत कर बेटा. तो वो जैसा मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज़ बच्चे वैसे करने का. ठीक है ना. इसलिए सॉरी बेटे पास से ना साइन. हाँ बेटा. ये वाला कह रहा है बेटा, देख 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस. ठीक है. ओए हो गया है क्या सबका? नाउ आई विल चेंज द क्वेश्चन टू बी. देखो छोटा सा चेंज आया. ये दो हो गए माइनस. हमें तो एक ही आइडेंटिटी पता थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. बट हमें यहां पे ये पता है, यहां पे साइन कैरी फॉरवर्ड होती है. तो अब प्लीज समझो इस बात को. गोस्वामी जी देखो, जब भी ऐसे दो में नेगेटिव आ जाए, मायरा ध्यान दे बेटा, अगर दो टर्म्स में नेगेटिव आ जाए तो उन दोनों के अंदर देखना कौन सा वेरिएबल सेम है. देखो कौन सा वेरिएबल सेम आ रहा है वाई जेड और एक्स जेड में? जेड वाला. तो जेड वाले टर्म को अपन नेगेटिव मान लेंगे. सर क्या मतलब बता दो. देखो इसको मैं 2x का ही होल स्क्वायर लिखूंगा, इसको मैं y का ही होल स्क्वायर लिखूंगा, इसको मैं माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख दूंगा अब मैं. ठीक है. प्लस 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस. तो मेरा फाइनल आंसर रहेगा 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर. समझा? अब देखो मेजरली बच्चे मेरे को फिर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बताएगा सर अगर तीनों टर्म्स में नेगेटिव आ गया होता तो कैसे करते, या सर सिर्फ एक ही टर्म में नेगेटिव आता तो कैसे करते. ऐसा हो ही नहीं सकता है बेटा. आपके कभी भी दो अगर नेगेटिव आने तो दो ही टर्म्स में आएंगे, या फिर एक में भी नहीं आएगा. समझी बात है क्या हुई है? कोई इशू? पक्का? अगर चलो एक बार ये करो, मैं आपको फिर एक और क्वेश्चन है तो ऐसे ही वाले इसका. नहीं तो दो टर्म्स ही नेगेटिव आएंगे या सबके पॉजिटिव आएंगे सर.
मैंने एक सेकंड ध्यान नहीं बैठा मेरे, क्या 2x प्लस और माइनस जेड का होल स्क्वायर, बाद में नेक्स्ट स्टेप में खोल देना उस चीज़ को। चलिए ओए गाइस बड़े आ गए, फाइन बेटा। तो आया ना माइनस, तो बाहर अगर मुझे बोल रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं आएगा। देख मैं आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी था ना बेटा, तो इसलिए मैं बाहर सब कुछ पॉजिटिव लिए जा रहा हूँ। नाउ गाइस आई एम राइटिंग डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम फॉर्मिंग इट माई सेल्फ। हाँ मेरे बच्चे, हाँ गाइस आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से। हाँ बेटा मैंने सुना ही, सही वापस मेरा ध्यान नहीं था, सही बोलो। तो गलत होता आंसर बेटा आपका। देखो गाइस, अगर ये क्वेश्चन है, मुझे अब एक बताओ, दोनों नेगेटिव टर्म में कॉमन कौन सा है वेरिएबल? कोई भी नहीं है वेरिएबल कॉमन। सर मतलब क्या, आपके क्वेश्चन में जो कांस्टेंट वाला टर्म चल रहा है ना, वो नेगेटिव चल रहा है। सर मतलब ये, अरे वेरिएबल कॉमन नहीं आया मतलब कांस्टेंट ही रहा ना, बस बचा हुआ। तो देखो अब कैसे हो जाएगा मेरा सॉल्व, ये 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, समझा? कांस्टेंट हुआ था, हाँ, प्लस 2 इंटू पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, 2 इंटू दूसरा ब्रैकेट तीसरा ब्रैकेट, 2 इंटू पहला ब्रैकेट तीसरा ब्रैकेट। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा मेरे लिए? 2x प्लस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटा देख यहाँ पे ये दो टर्म्स नेगेटिव थे, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म था वो नेगेटिव चल रहा है। अगर वेरिएबल कॉमन रहता था ना, तो वेरिएबल वाला नेगेटिव रहता था, इसका तभी होता था। यहाँ पे वैसा नहीं हुआ है। फेयर इनफ? हाँ सॉरी यस, देख ले एक बार, कोई डाउट हो तो बोल दे, कंफ्यूजन मत रख बेटा। क्या हो बेटा बड़े, क्या एक बार वर्कशीट दिखा बेटा, और ये छोटू वर्कशीट दिखा। क्या बेटा, तो कोई बोला? हाँ ना बेटा, मैंने ऐसी थोड़ी ड्राइंग बनाई है यहाँ पे, आओ पिकासो को देखो, ऐसा थोड़ी हुआ है।
बेटा दिस वॉज नॉट वर्कशीट का सी सब पार्ट, ये मेरा मन से बनाया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये जो मैं लिख रहा हूँ वर्कशीट का डी सब पार्ट है। ये लो बेटा, सॉरी नहीं, एक बार रुक जाओ। हाँ वैसे ही क्वेश्चन था। वैलेंटाइंस डे के पहले रक्षाबंधन आने वाला है और उसके पहले 10th स्टैंडर्ड से बच्चे आने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ तेरे को, लिख बेटा, तू लिखते रहे, वो पीटते रहेगा तेरे को। तू स्मैश मारता है, वो फुटबॉलर है, वो किक मारेगा तेरे को। सही बता रहा हूँ, उसका किक तेरे बॉल्स पे, सही में तेरा फ्लिक उसके हेड तक नहीं पहुँच रहा, बहुत इशू आएगा बेटा। सच बता रहा हूँ, अभी आग लगाऊंगा मैं 10th में, रुक जा। तुमने मैं आग लगाऊंगा बस, सही में घर पे बताऊंगा गुजराती बहू आ रही है, टेंशन मतलब जलेबी फाफड़ा, मज़ा आएगा जैन घर पे। नहीं सही में, नहीं है सही। सुन क्या बोल रहा देखो, सही नहीं है तू। हाँ नहीं, शुरुआत यहीं से होती है बेटा, पूछ इससे, पूछ। मूवी से शुरुआत करने की कोशिश थी, हो नहीं पाई। ये आशिक ना था, ये आशिक ना था सब। हाँ तू कर, चलो अब ओए, अब देखो गाइस, पहले वो छोड़ो, मुझे बस बताओ कौन सा वाला टर्म नेगेटिव रहेगा। ऋषा बेटा बात है नहीं बेटा, देखो ये और ये नेगेटिव है, कौन सा वेरिएबल कॉमन हो रहा है, तो एक्स वाला नेगेटिव रहेगा। चलो ठीक है, बट द 2x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार बड़े हो गए तुम लोग, अब 2 को √2x लिख सकते हो ना का होल स्क्वायर, बट वो नेगेटिव चाहिए था बेटा मेरे को। करेक्ट, y का स्क्वायर, यस ये √8z का स्क्वायर होना चाहिए, बट डोंट यू थिंक √8 का मतलब 2√2 होता है। हाँ ओ भाई लोग, पहले यहां तक किसी को इशू आया क्या, 2x स्क्वायर को √2x का होल स्क्वायर लिख सकता था, और मेरे को x वाला नेगेटिव होगा बताया गया था, ढूंढा था मैंने, तो ये ऐसा हो गया। y स्क्वायर को y स्क्वायर ही, 8z स्क्वायर को √8z का स्क्वायर, √8 मतलब हो जाएगा 2√2, फिर वही अपना 2 इंटू a b प्लस 2 इंटू b c प्लस 2 इंटू a c, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। थोड़ा क्विकली बच्चे लोग प्लीज़, थोड़ा क्विकली प्लीज़ थोड़ा क्विकली यार। You guys have no idea how desperate I am to get done with this and start with circles. DPS तुम्हारी मिड टर्म्स जो रहती है वो कब शुरू हो रही है, हे भगवान तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है बेटा, तुमको बता रहा हूँ मैं। तुम्हारे इसमें ये CT के नाम पे जो फट पढ़ाया जा रहा है, दूसरी बुक रिलीज़ ही नहीं होने वाली है। फिर अबे अभी कहाँ हुई रिलीज़, कब होगी रिलीज़ क्या पता, वो अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हुई तुम्हारे को फट पढ़ा के कुछ भी पढ़ा रहे, फिर बाद में तुमको परेशानी करेंगे वो लोग। हाँ काई की, मैं वही तो ना, ये जब भागे जा रहे हो कोई सेंस ही नहीं आएगा ना। अबे तुम्हारे को 5 ही चैप्टर्स पे टेस्ट है ना मिड टर्म में, तुम्हारे को मिड टर्म्स ख़त्म करते करते अप्रॉक्सीमेटली सितंबर एंड हो चुका रहेगा। उसके बाद में तुम्हारे सॉरी ठीक है, उसके बाद में तुम लोगों को बचे 2 चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे, जो है यूक्लिड्स है एक, और वो है शायद से प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तब तक के तो बुक रिलीज़ हो ही जाएगी। उनके यहाँ ये हो रहा है, बुक रिलीज़ अगर नहीं हुई है सितंबर में पोर्शन खत्म करेंगे क्या फिर वो लोग, अगर अक्टूबर में एग्जाम है तो। हाँ बेटा
चलो आप ओए बढ़े आगे। अब अपन लोग दो नई आइडेंटिटी सीखेंगे जिसको अप्लाई करना आपके लिए बड़ा आसान है, वो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देने वाला है, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं इसके नीचे वो दोनों आइडेंटिटीज, आप लोग न्यू पेज पे बिना दिमाग लगाए छापोगे उसको, ठीक है ना। विति ध्यान दो बेटा, बेटा प्लीज आप लोग कुछ भी दिमाग नहीं लगाओगे अभी, बस सिंपल छापोगे, आपको मैं सब समझाऊंगा मैं। और थोड़ा जल्दी छापोगे इस चीज को। और देश जो आज होमवर्क मिलेगा वो अटेम्प्टेड नहीं रहा, मेरे को सही की ज़रूरत ही नहीं रहती, अटेम्प्टेड नहीं रहा, तो तू बेटा याद रखना तुम्हें। बजाना, तू डरती क्या। उसकी बड़ी बहन तेरे बड़े भाई से 1 साल बड़ी है शायद ना, तेरी बहन होगी सेकेंड ईयर में। आना यार, श्रिया के बैच की है वो सेकेंड ईयर में, अच्छा भाई फर्स्ट ईयर में है, तो भी कोई डरना नहीं। चलो वही क्या हो गया गाइस, ये लिख लिया है क्या। अब देखो, टिल नाउ व्हेन आई सेड a प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट वाज योर आंसर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या कुछ और आंसर आता था क्या, और भी एक ये भी है ये भी है, नहीं। बट ये जो दो आइडेंटिटीज है इसके दो अलग अलग आंसर्स है, दोनों सेम ही चीज है, बट एक आंसर हम लोग कभी और यूज करते हैं और दूसरा फॉर्मूला हम लोग कभी और यूज करते हैं। कब कौन सा यूज करते हैं समझाऊंगा मैं, पहले अपन आइडेंटिटी सुन लो। देखो ये आइडेंटिटी सही है, आपको रटनी है, ये रट जाएगी, अब भी की अब भी नहीं रटेगी आपको, अभी आप सॉल्व करोगे, कुछ होमवर्क दूंगा वो करोगे, उसमें रट जाएगा। सबसे पहले a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, एंड a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अभी के लिए फॉर नाउ आई एम जस्ट कंसर्न विद दीज टू, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ अभी के लिए, वो कब यूज होके देखेंगे हम लोग, ठीक है। आपने लिख लिया ये सब कुछ, हाँ सिर्फ b का स्क्वायर बताओ बेटा। व्हेन आई से 3ab स्क्वायर इट मीन स्क्वायर इज ओनली फॉर b। अब देखो गाइस, देखो पहले तो ये मेरा पहला क्वेश्चन, इसी के नीचे ही आप लोगों को लिखना रहेगा एक्सपांड, इसमें साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, ठीक है ना। एक्सपांड या इवैल्यूएट, जो भी, इवैल्यूएट लिख लो उस चीज को। टू एक्स प्लस 5
का होल क्यूब। अब देखो एक बार रुक जाओ यार, देखो तुम खुद से ही करना पड़े, एक बार देख लो। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखो 2x का होल क्यूब 8x क्यूब। अब देखो ये ना एक ही स्टेप में करने की कोशिश मत करना साको, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। अब देखो अब इसको ओपन करो पूरा, देखो इसको पहले मैंने सॉल्व करके ये किया फिर किया, ठीक है ना। 60x स्क्वायर 6 इंटू 25 हो जाएगा 150x प्लस 125। समझी बात क्या हुई है? किसी को भी कोई इशू इन बातों के अंदर? पक्का से बेटा मत करना, प्लीज़ मत करना, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत आ जाता है। एक सेकंड, एक और मैं एक और करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये मान लो ए था, ये बी सब पार्ट, ठीक है ना। 3x माइनस 2y, चलो 2y का होल क्यूब, साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, बी देखो 2y हो रहा है माइनस 2y नहीं हो रहा है, प्लस 3a बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, हो गया 27x क्यूब माइनस 3, ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर इंटू 2y, ये जाएगा 4y स्क्वायर माइनस ये माइनस था, ठीक है ना, 2y का होल क्यूब हो जाएगा 8y क्यूब। अब मैंने खोला 27x क्यूब माइनस 3 टू द 6 54 x स्क्वायर y प्लस 3 9 4 36 x y स्क्वायर माइनस 8y क्यूब। कोई इशू है क्या इस पार्ट में? हाँ, आइडेंटिटी अभी तो रटी हुई होनी नहीं चाहिए, ऊपर लिखी हुई आपने उसको देख देख के अप्लाई कर लो। होपफुली अब होमवर्क जब करोगे आप लोग जितनी बार बोलोगे उतनी जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा। फिर 4 दिन बाद ऑब्वियसली भूल जाओगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बोलोगे थोड़ा ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा, एग्जाम पहले देखना पड़ सकता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे याद हो जाती है। करिए इसको, देव समझाए क्या? करो फटाफट। क्या क्या प्लस बेटा? माइनस बी क्यूब है। अगर बाय एनी चांस अगर मेरे को समय मिला तो, नहीं ले पाए, समय नहीं मिला तो हम सॉरी यार, पहले मेरे को ये करना कंप्लीट करना जरूरी है भाई। लकी तुमको सिर्फ सेट्स आ रहा है। चलो ओए बढ़े क्या? तुम्हारा सेम डे पे पेपर है क्या? बैक टू बैक रहने वाला है क्या? था नहीं नहीं, फॉर एग्जांपल 3 घंटे का ये हो गया पेपर, उसके बाद में 1 घंटा और बैठ के फिर वो पेपर होगा, ऐसा है ना? वो ये नहीं, हाँ
बड़े क्या? नहीं बहुत अच्छा है यार। नेक्स्ट जो बुक आने वाली है ना, रैशनलाइजेशन आ जाए। क्या अपने पढ़े हुए हैं, तो अपने को तब वापस से पढ़ना नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल भी वापस पढ़ाएगी नहीं, जिन स्कूलों ने पढ़ाई भी है। हमने तो करा दिया, हमने करा दी वैसे, बट वो एटलीस्ट। हाँ मैं करवाऊंगा ही ना बेटा। हाँ हाँ, एग्ज़ाम के पहले ही करवाऊंगा मैं डीपीएस के एग्ज़ाम के पहले ही टारगेट रख रहा हूँ ख़त्म करने को चैप्टर। इसलिए तो मेरे को सैटरडे को लेना पड़ रहा है, संडे को ले रहा हूँ, संडे को तो लेगा ही अभी। वेंसडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ फिर, यानी क्योंकि छुट्टी है स्कूलों की। तो पहले मॉर्निंग में सेशन दोगे, फिर हो सकता है इवनिंग में फिर से बुलाया जाएगा तुम लोगों को। नहीं तो अपना पोर्शन ही कैसे कंप्लीट होगा यार। चलिए ओए, ईद है क्या वेंसडे को? ओनम है? कोई नहीं, पगली है वो, तू छोड़, तू टेंशन मत। ट्यूसडे को इधर ईद है, उसे सच में कुछ नहीं पता, चौपली है। मेरे साथ तो ओनम है। चलो छोड़ो, जान दो यार, छुट्टी है, तेल लेने जा, क्लास में आ जाना चुपचाप। अब ओए बड़े हो आगे। अब देखो ओए, बहुत ही बेकार क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो अब यहाँ पे। इतना हुआ ही नहीं कभी तक है। हाँ गाइस गाइस शांत। यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड अ वैल्यू ऑफ 51 का क्यूब और दूसरा है 49 का क्यूब। अरे यार बेकार है वैसे, बहुत बेकार है। देखो ए वाले का आंसर 50 + 1 का होल क्यूब लिखूंगा मैं। a + b होल क्यूब क्या होता था मेरा? a³ + 3 a² b + 3 a b² + b का क्यूब। कोई इशू इन बातों में? अब 50 का क्यूब 125,000। 50 का स्क्वायर 2500। कई लोग 250 लिख देते हैं 50 का स्क्वायर। ये जाएगा 3 × 50 × 1 + 1, जरा 125,000 + 7,500 + 150 + 1। देखो 125,000 7,500 150 और ये 1, तो आंसर है 132651। कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर? समझ में आ रहा है ना क्या ये है गाइस? फटाफट फटाफट, एक तो ये करोगे, मैं बी वाला भी कर रहा हूं। खुद से करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। मैं जानबूझे यहाँ पे आके रुका हुआ हूँ, ये टेस्ट ला के। एक और स्टेप में आंसर आएगा, बट मैं रुका हुआ हूँ कुछ बताने के लिए। हाँ बेटा, सॉरी। देर समझ में आ रहा है मेरा भाई? हाँ बेटा, एक और बार मैथ्स की बुक देगा प्लीज़। सॉरी यार। जो लोगों को सर्कल स्टार्ट हो चुका है, तुम लोगों को उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन वगैरह से बनवाया है सर्कल्स का? हाँ नहीं ठीक है। हाँ
हाँ नहीं वो मैं जानता हूँ, वो जानता हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। एक सेकंड, मैं ना जिनसे बात कर रहा हूँ वो चिली चिली पीली पीली करेगा। हाँ वो यार 8वीं तक के सेंटर पॉइंट में थी। हाँ। तुमको 7th में या 6th में कॉन्ग्रुएंसी नहीं था। बीवीएम के बच्चे बताओ मेरे को, देखो फटिंग 6th या 7th में था कॉन्ग्रुएंसी। अबे तो यार ये कैसे समझाएंगे यार, क्या बुक बनाई है इन लोगों ने यार। हाँ वो ठीक है, कंस्ट्रक्शन फिर आगे करा पाओगी। मैं वही बोल रहा हूँ कैसे समझाएंगे यार तुम लोगों को। मैं थ्योरम्स तो समझा दूँ, तुमको समझ में भी आ जाएंगे। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, वही नहीं किया हुआ है ना। ओए गाइस 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 शांत। वो सर्कस चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुम मेरे को थ्योरम के प्रूफ बोलोगे कि वो नहीं सीखना है हमारे को, तुमको दिए हुए भी नहीं है वैसे तो। नहीं नहीं वो 1-2 के दिए हुए है, वो ऐसे एस को मानते हुए मैं वो समझा दूंगा उतना। हाँ चलो आप ओए कर लेंगे ट्राइंगल का, कोई वो नहीं है, तुम सर्कस का टेंशन मत, वो मेरे पे छोड़ो। अब देखो ये जब करते हैं ना बच्चे यहाँ तक का तो ला लेते हैं। आई हैव सीन दिस हैपन लॉट ऑफ टाइम, कैलकुलेशन में गलती होना। देखो इट इज ऑलवेज बेटर ऐसा में ना, पहले जो पॉजिटिव नंबर्स है उनको ऐड कर लो। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव मिला के कितना हो रहा है मेरा 125150, और ये नेगेटिव नेगेटिव मिला के माइनस और 7501। ठीक है, अब 125150, सॉरी मैं सुना नहीं बेटा, ठीक है 7501 94, ये हो जाएगा 11, ये 14, ये 1 1176 समथिंग 117649 आंसर आ रहा है। मेरा गलत है क्या? डिज्जू का क्या ही बोलना बेटा, उसकी सब चीज़ें गलत है। अभी उसकी बची बॉडी भी गलत होने वाली है, 10th वाले जब बच्चे आएंगे तब वो भी कुछ नहीं करेगा। ओए बड़े आगे। हाँ तो आइसोसेलेस दिया हुआ होगा बड़े एंगल के। पहले था ना अपने को सर, अपने समय पे। हाँ तो अब व्हाट हैज हैपेंड आई टेल यू, एनसीईआरटी इज लाइक तेल लेने के बच्चे। अब जो बैच बनेगी वो बच जाएंगे। ये लोगों ने पुरानी बुक के बाद में शिफ्ट इस पे अब भी इस साल किया। 8th की बुक का इस साल का मुझे पता नहीं इसमें कॉन्ग्रुएंसी है क्या। हाँ उसमें है ना। हाँ तो अगले साल वाले बैच वाले भी रोने वाले हैं जो अभी 8th से 9th में आएंगे। कोई नहीं अपन कर लेंगे, तुम उसका स्ट्रेस मत लो। तुम्हारी स्कूलें भी इक्वली परेशान होने वाली है, बट वो भी पढ़ाएगी स्टार्टिंग में। यू हैव कॉन्ग्रुएंसी, आपके कोर्स में मेंशन्ड है कॉन्ग्रुएंसी। इट इज जस्ट दैट वो लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी इन देयर सेकेंड बुक रिलीज कर रहे हैं। बट ठीक है तुम टेंशन मत लो, ये हो गया है, बढ़ सकते हैं आगे। अब ओए 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 ओए, अपना होमवर्क मार्क करो फटाफट। बेटा बहुत ही छोटा सा होमवर्क है बेटा आपका। यू विल जस्ट डू सी सब पार्ट एंड डी सब पार्ट, या फिर रुको रुको सी भी मत करो, यू विल जस्ट डू डी एंड ई सब पार्ट। वो एक काम करो, होमवर्क नहीं, वो अब भी के अब भी करो, जिससे यू डू नॉट हैव एनी होमवर्क।
नहीं यार अभी करो, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस इट टुमारो एंड वेस्ट टाइम, क्योंकि एक ही घंटे की क्लास रहने वाली है कल की मैथ्स की। नहीं वो उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, बट वो मेहनत तो बढ़ा रही है। 9 का क्यूब क्या होता है 729, मुझे पता है, बट मेहनत बढ़ रही है ना तेरी बेवजह की, तो इसलिए कभी 50-1 लेने का ऐसा मत है। सॉरी हाँ, तेरा डी और ई हो गया है, कब किया? हाँ परसों किया है, बैठ जाने के लिए बेवजह क्लास डिस्टर्ब होगी। गाइस कल का सेशन बहुत ही छोटा सा क्यूट सा होगा, छोटा सा लाइक बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए गलती से भी उसको मिस मत कर जाना यार। जो लाइक योर्स आई एम अवेयर। अपन सर्कल्स ना, अपन पहले ऐसा करेंगे, अपन पूरी प्रॉपर्टी समझेंगे, उसको अप्लाई करना सीखेंगे, और फिर कॉन्ग्रुएंसी समझेंगे। वी विल नॉट वरी मच अबाउट कॉन्ग्रुएंसी इन स्टार्ट। हाँ एलसीएम नहीं लेना है कुछ भी। ओ भाई छापना नहीं है बाजू वाले का। ना यस गाइस, ये ओके आज ग्रुप पे भी डाल दूंगा। योर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू फ्रॉम 1 सितंबर। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लियर करेंगे, मुझे ना फैकल्टियों को पे करना पड़ता है, ठीक है ना। योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जैसे आपको पहला इंस्टॉलमेंट आई थिंक कुछ 7 अप्रैल समथिंग, नाउ योर फाइनल इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन 1 सितंबर। प्लीज़ वो कैश में क्लियर करेंगे, आपके ग्रुप पे आ जाएगा। सॉरी नहीं बेटा ऐसा गाइस देखते हैं, गाइस देखते हैं, एक बार सुन लो बेटा, बेटा 2 तो आएगा नहीं, 3 a स्क्वायर भी था वो, बट स्टिल गलती से कभी ऐसा है 2 × 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 और ये 2 पहले नहीं कटेगा, आपको पहले ही बताया है। किसका फोन गिरा, किसका फोन गिरा? वो मेरा, वो मेरा। और रखो डेस्क पे और बैठे बातें करो अपने पिया से, मेरे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे। बेटा ये ऐसे नहीं कटेगा, पहले आपको एक्सपोनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा रहता था तो ये 9/4 हुआ था बेटा, फिर ये 1 और 2 ऐसा कटा होता। बेटा आपका कल के क्लास में इफ यू डू नॉट गेट योर वर्कशीट्स आई विल नॉट बी अलाउइंग यू, एंड इफ यू डू नॉट हैव वर्कशीट, आपसे घूम गई है, आपने नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, बच्चे आपके फ्रेंड्स होगा, बहुत लोगों के पास में है, आप उनको बोल के जेरोक्स मंगवाओ, जो करना है करो, बट आई नीड योर वर्कशीट्स फॉर टुमारो। क्या मेरे बच्चे हैं? हाँ हाँ ये तब तक काटेगी। गाइस आप लोग भी करिए, मैं भी कर रहा हूं। आयान ईद नहीं है ना बेटा वेंसडे को? हाँ बनाते नहीं, बहुत बहुत अच्छे आते हैं बेटा। एनीवन हु सेलिब्रेट्स ईद एंड इज गोइंग टू सेलिब्रेट ऑन वेंसडे, बिकॉज इन माय ओपिनियन इट इज ओनम, आई थॉट डू ओनम, नहीं ना, ग्रेट। एक सेकंड बच्चे क्या बेटा, मेरा पहले का आंसर आ गया है, आपको चेक करना है, सिर्फ फाइनल आंसर एक बार देख लीजिए। हाँ बेटा, बेटा लाइक टर्म्स नहीं है ना मेरे बच्चे, अगर तू एलसीएम बोले तो एलसीएम लेना जरूरी नहीं है, पर तुम मुझे यदि ऐड वैड कर दोगी तो बेटा लाइक टर्म्स ही नहीं है वो, इसलिए ऐड नहीं हो पाएंगे।
तू सेकंड सब पढ़ रही है क्या? हाँ तो वो कट रहा है तो काट देना। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला? ए मेरे भाई क्या हो गया तेरे को? हाँ देव, तो कुछ नहीं आ रहा क्या? तो भाई आइडेंटिटी याद नहीं होगी अभी, तो आइडेंटिटी देखना अपनी इसमें। बेटा आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको आइडेंटिटी अभी याद हो गई हो, अनलेस आप लोगों ने स्कूल में बहुत ही ध्यान दिया था और रटा है बैठ के पहले से, तो अलग बात है। इतनी जल्दी आइडेंटिटी याद नहीं होनी चाहिए। Guys, tomorrow 5 to 6 will be a mathematics class. 6 to 7 we'll be starting with a new chapter in physics. Please do not be late, क्योंकि मुझे 5 बजे ही शुरू करना रहेगा। एंड वो जो बेटा फोर्सेस वाला चैप्टर है वो, उसके नोट्स अभी आपको मिलेंगे नहीं, उसके वर्कअप चलेगा, ठीक है ना। और अपना मैथमेटिक्स में कुछ भी होमवर्क नहीं है तो मैं स्टार्ट आते से ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा बेटा मैं।